एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं यानन, जिसको कि यही लग रहा होता है कि शाओयन ने ही ये सब कुछ किया है। हालांकि उसका अंदाजा इस बात पर ठीक होता है, मगर यानन प्रोटेक्टर वू के लिए भी शाओयन को ही ब्लेम दे रही होती है, जिसके साथ ही युनजी उसे बताती है तुम्हारे एंसेस्टर ने शाओ फैमिली के साथ काफी कुछ गलत किया है, जिस सब की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। मगर आज के दिन हमारा एनिमी शाओयन नहीं बल्कि हमारे सामने मौजूद विलन है, क्योंकि इसी की वजह से ही सारे गलत काम होते रहे हैं। बाकी की सब बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अभी के लिए तुम्हें हर हाल में मेरी हेल्प करना होगी, ताकि मैं तुम्हारे टीचर और तुम्हारे एल्डर्स का बदला ले सकूं, और तुम्हें मुझे इस फॉर्मेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करना होगी। जिसके साथ ही युनसी फाइनली अपनी इस फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेती है, और इसी के साथ ही यानन उसकी हेल्प करना स्टार्ट कर देती है। जिसके साथ ही युनसी स्मोक क्लाउड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है, और उसी के साथ ही प्रोटेक्टर वू से कहती है आज के दिन तुम्हें यहीं पर मरना होगा। जिसके साथ ही युनसी प्रोटेक्टर वू पर अटैक कर देती है, और शायद से ये युनशेन के बाद युनलैन क्लैन का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक होता है। मगर इससे प्रोटेक्टर वू को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और प्रोटेक्टर वू इस अटैक को बहुत ही ज्यादा आसानी से होल्ड कर लेता है। जिसके साथ ही प्रोटेक्टर वू अपनी बॉडी में वापस आते ही कहता है तो क्या तुम मेरा सामना इस तरह की एक फेक फॉर्मेशन का यूज करते हुए करना चाहती हो। जिसके साथ ही पावर के अपग्रेड होने के बाद जो प्रोटेक्टर वो यहाँ पर अपीयर होता है, वो यहाँ पर आते ही हर जगह पर ही अपनी फॉग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से ये सारी प्लेस ही फॉग के अंदर आ जाती है। जिसे देखते ही मास्टर याओ चैन शाओयन को यहाँ से लेकर भागने तो लगते हैं, मगर इस फॉग के फैलने की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि मास्टर और शाओयन यहाँ से नहीं भाग पाते। जिसके साथ ही मास्टर याओ चैन कहते हैं अभी के लिए ये जगह पूरी तरह से सील हो चुकी हुई है। मगर उसी के साथ ही युन जिसका के पहला अटैक काउंटर हो चुका होता है, वो वापस प्रोटेक्टर वू पर अटैक करने की कोशिश करने लगती है, और अपनी फॉर्मेशन का यूज करते हुए एक बहुत ही बड़े अटैक को जनरेट करती है, जहाँ पर वो एक बहुत बड़ी स्वाड के थ्रू प्रोटेक्टर वू पर अटैक करती है। मगर प्रोटेक्टर वू उसे भी होल्ड कर लेता है, मगर उस फॉर्मेशन को वहीं पर छोड़कर दोबारा से युन आगे बढ़ती है, और प्रोटेक्टर वू पर क्लोज रेंज में अटैक करने लगती है, जिसे कि प्रोटेक्टर वू भी रोकने की कोशिश कर रहा होता है। मगर यहाँ पर प्रोटेक्टर वू अपने किसी भी स्पेशल अटैक का यूज नहीं था कर रहा, सिर्फ उसी की वजह से ही युन उसे टक्कर दे पा रही थी। जिसके साथ ही युन उसके पीछे अपीयर होते ही दोबारा से एक्सट्रीम विंड अटैक का यूज करती है, जिसमें कि देखने से ही इस बात का पता चल रहा था कि युन ने काफी ज्यादा डोशी को यूज किया होता है, और ये अटैक प्रोटेक्टर वू की बॉडी को पियर्स भी कर देता है, और उसमें एक होल भी बना देता है। मगर ये होल किसी काम का भी नहीं होता, क्योंकि प्रोटेक्टर वू की बॉडी वहीं पर दोबारा से रीजनरेट हो जाती है। जिसके साथ ही युन दोबारा से अपनी उसी फॉर्मेशन को बूस्ट करने लगती है, जिसे देखते ही शाओयन कहता है ये बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है, क्योंकि अगर तो युनलैन क्लैन इस फाइट में हार जाता है और ज्यादा टाइम प्रोटेक्टर वू के सामने नहीं रुक पाता, तो अभी तक मेरी डोशी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई, जिसकी वजह से मैं इस बैटल को ज्वाइन भी नहीं कर पाऊंगा और अपने मास्टर की हेल्प भी नहीं कर पाऊंगा, और इसके बाद मेरे मास्टर को दोबारा से एक दफा के लिए मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। जिसके साथ ही मास्टर याओ चैन इस सारी सिचुएशन को देखते हुए कहते हैं इसने काफी ज्यादा साउल्स को एक ही टाइम पर स्वेलो किया है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ अपनी पीक लिमिट पर पहुंच चुकी हुई है। और आज के दिन अगर हम सब लोग एक दूसरे के साथ हाथ भी क्यों ना मिला लें, तो फिर भी मुझे इस बात का डर है कि हम लोग इसे नहीं हरा सकते। जिसके साथ ही शाओयन कहता है बात चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं आपको कभी भी हाल ऑफ साउल्स के हाथों में नहीं जाने दूंगा, और हर हाल में आपकी साउल को प्रोटेक्ट करता रहूंगा। मगर इसी के साथ ही मास्टर याओ चैन शाओयन को अपना लास्ट पैगाम देते हैं, और शाओयन से कहते हैं अभी के बाद तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो, मैंने तुम्हें जो सब कुछ सिखाना था वो ऑलरेडी सिखा दिया हुआ है, और इसके बाद तुम्हें अपने आप पर ही रिलाई करते हुए कल्टीवेट करना होगा। जो मैसेज सुनते शाओयन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे इस बात का पता नहीं होता कि मास्टर इसके बाद क्या करने वाले हैं। जिसके साथ ही प्रोटेक्टर वो जैसे ही अपनी थोड़ी सी पावर को यूज करता है, तो युनलैन क्लैन की क्रिएट हुई सारी फॉर्मेशन यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है, और इसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा हैवी ब्लो भी मिलता है। जिसके साथ ही युन कहती है मुझे ऐसा लगता है कि युनलैन क्लैन को आज के डिजास्टर से कोई भी नहीं बचा सकता, और इसी के साथ ही प्रोटेक्टर वो मुड़कर जैसे ही मास्टर याओ चैन की तरफ देखता है, तो उसी के साथ ही कहता है तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के दिन तुम दोनों में से यहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाने वाला। मुझे याओ चैन की साउल की भी जरूरत है, और मुझे शाओ फैमिली के मेंबर की भी जरूरत है। जो सुनते ही शाओयन अपने माइंड में सोचने लगता है ये अपनी पीक
कंडीशन पर ना होने के बाद भी कुछ देर पहले मास्टर के साथ हेड ऑन फाइट कर पा रहा था, मगर अभी के लिए इतनी ज्यादा साउल्स को स्वेलो करने के बाद इसकी कॉम्बैट पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी हुई है। मगर फिर भी मुझे इसके साथ कुछ न कुछ करते हुए फाइट करना होगी। मगर उसी के साथ ही मास्टर याओ चैन शाओयेन से कहते हैं, तुम जल्दी से सीधा हाई बोदोंग के पास चले जाओ और इस सब को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। जिस पर शाओयेन मास्टर को रोकने की कोशिश तो करता है, मगर मास्टर उससे कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, चाहे फिर उसकी स्ट्रेंथ कितनी भी ज्यादा इंक्रीज क्यों ना हो चुकी हो, मुझे किल करना इतना भी आसान काम नहीं है। जिसके साथ ही मास्टर शाओयेन को पुश करते हुए हाई बोदोंग की तरफ गिरा देते हैं और हाई बोदोंग शाओयेन को पकड़कर बाकी के सब लोगों के पास ले आता है, जहाँ पर शाओयेन का रहने का कोई भी दिल नहीं होता, क्योंकि शाओयेन मास्टर के पास जाने के लिए कोशिश कर रहा होता है। मगर वहीं पर शाओयेन को सारे लोग ही यहाँ पर मिलकर रोक लेते हैं और इसी के साथ ही हाई बोदोंग मास्टर से कहता है, क्या तुम आज भी अपने मास्टर की बात को सुनना नहीं चाहते और तुम आज के दिन भी उन्हें इसी तरह से डिसअपॉइंट करना चाहते हो? तुम्हें अपने मास्टर की बात पर बिलीव करना होगा। और इसी के साथ ही प्रोटेक्टर वो शाओयेन को देखते ही कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि आज के दिन तुम दोनों में से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाने वाला। जिसके साथ ही मास्टर प्रोटेक्टर वो से कहते हैं, अगर तो तुम शाओयेन को पकड़ना चाहते हो तो उससे पहले तो तुम्हें मुझे कंकरर करना होगा, और अगर तुम मेरी साउल को हासिल करना चाहते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए भी तुम्हें कोई बहुत ही बड़ा सैक्रिफाइस देना होगा, क्योंकि मुझे कैप्चर करना तुम्हारे लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला। जिसके साथ ही प्रोटेक्टर वो कहता है, मैंने ऑलरेडी काफी ज्यादा सैक्रिफाइस को यूज कर लिया हुआ है, जिसकी वजह से अभी के लिए ये टाइम है कि तुम अपनी साउल को आसानी से ही गिव अप कर दो। जिसके साथ ही प्रोटेक्टर वो और मास्टर याओ चैन के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है, जो कि दोनों दो सुन प्रैक्टिशनर्स के दरमियान की फाइट होती है। जिस सब को देखते ही शाओयेन दोबारा से कहता है, अगर तो इस फाइट में हमें मरना ही हुआ तो फिर मैं हमारे एनिमी को भी काफी हैवी ब्लो देने वाला हूँ, और चाहे फिर मुझे अपनी लाइफ को ही रिस्क क्यों न करना पड़ा, मैं दोबारा से एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम को क्रिएट करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसे कुछ भी कर मास्टर को कैप्चर नहीं करने दूंगा। और शाओयेन की इसी हालत को देखकर हाई बोदोंग भी अपने माइंड में यही सोच रहा होता है कि अगर तो बात काफी ज्यादा बिगड़ जाती है तो फिर मैं भी अपनी लाइफ को शाओयेन के लिए रिस्क कर दूंगा। जिसके साथ ही हम आते हैं प्रोटेक्टर वो और मास्टर याओ चैन के दरमियान की फाइट पर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेंस लेवल पर पहुंच चुकी होती है। यहाँ पर ये दोनों अपनी एक एक स्ट्राइक के साथ स्पेस तक में क्रैक्स को जनरेट कर रहे होते हैं, और स्पेस बैरियर भी इन दोनों की पावर को होल्ड नहीं कर पा रहा होता। जिस सब को देखते हुए शाओयेन दोबारा से मास्टर की तरफ भागने की कोशिश तो करता है, मगर उसी के साथ ही हाई बोदोंग उसे यहीं पर रुकने का कहता है। और उसी के साथ ही हम आते हैं प्रोटेक्टर वो और मास्टर याओ चैन की फाइट के व्यू पर, जहाँ पर प्रोटेक्टर वो मास्टर याओ चैन से फाइट करते हुए कहता है, तुम सच में हमारे कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा फेमस मेडिसिन किंग होने के नाम को डिजर्व करते हो, क्योंकि इवन तुम्हारी साउल बॉडी के साथ भी डील करना काफी ज्यादा मुश्किल काम है, मगर आखिरकार तुम इस फाइट को कितनी देर तक कंटिन्यू रख सकते हो? जिस पर मास्टर याओ चैन उससे कहते हैं, मैं भी सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि तुम इस कंडीशन में कितनी देर के लिए रह सकते हो, क्योंकि ज्यादा देर तुम इस तरह से बातें नहीं करते रहोगे। जिसके साथ ही प्रोटेक्टर वो कहता है, मैं भी बहुत ही बड़ा स्टूपिड हूँ, क्योंकि जबकि यहाँ पर कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े भी मौजूद हैं जिनको कि डील करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, तो फिर भी मैं पहले तुम्हारे साथ फाइट क्यों कर रहा हूँ? सबसे पहले तो मैं उन लोगों से फाइट करता हूँ जिनका सामना करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। जो कहते ही प्रोटेक्टर वो सीधा शाओयेन की तरफ भागने लगता है, जिसको कि मास्टर रोकने की कोशिश भी करते हैं, मगर प्रोटेक्टर वो मास्टर को झांसा देकर आगे बढ़ जाता है। और इसी को देखते ही हाई बोदोंग आज के दिन दोबारा से शाओयेन के लिए एक दफा फिर से अपनी लाइफ को रिस्क करता है और प्रोटेक्टर वो के अटैक को होल्ड करने लगता है, जिसकी के बाकी के सारे लोग भी हेल्प करते हैं और अपनी डोशी को हाई बोदोंग की बॉडी के साथ शेयर करते हैं। जिस सारी डोशी के एक साथ कंबाइन होने के बाद हाई बोदोंग अपने डिफेंस को क्रिएट करता है, मगर ये डिफेंस प्रोटेक्टर वो के एक भी अटैक को नहीं रोक पाता और बहुत ही ज्यादा आसानी से क्रश हो जाता है। जिसके साथ ही प्रोटेक्टर वो सीधा आते ही शाओयेन से कहता है, अपनी शाओ फैमिली के सारे ट्रेयर्स को मेरे हवाले कर दो, जिसके बाद मैं तुम्हें आसानी की मौत दे दूंगा। जिसके साथ ही प्रोटेक्टर वो जैसे ही शाओयेन पर अटैक करने लगता है तो उस अटैक के इंस्टेंट के अंदर ही, इससे पहले के प्रोटेक्टर वो का हाथ शाओयेन की बॉडी को टच करे, क्वीन मेड्यूसा यहाँ पर अपीयर हो जाती है और इस फाइट को इंटरप्ट कर देती है और आते शाओयेन को अपनी बैक पर छुपा लेती है, जिसे देखते ही प्रोटेक्टर वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसी के साथ ही कहता है, आखिरकार अब तुम कौन हो? जो सुनते क्वीन उससे कहती है, तुम शाओयेन को हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि शाओयेन की लाइफ लेने का हक सिर्फ मुझे है, उसके अलावा शाओयेन को कोई भी किल नहीं कर सकता। जिसके साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।